सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। अब प्रेम के पास स्टेशन से कॉल आता है और पुलिस वाले को यह कहते हैं कि इसने आपकी वाइफ पे अटैक किया था, उसका पता चल चुका है, तो आप अब स्टेशन आ सकते हैं। अभी अनुपमा के पास प्रेम आ जाता है और यह बोलता है कि मम्मी ही पे जिसने हमला किया था का पता चल चुका है, पुलिस वालों ने को पकड़ लिया है, हमको वहाँ जाना होगा और पता करना होगा कार वो है कौन, उसने राही पे हमला किया ही क्यों। राही ये कहती है कि अभी तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि मैं उसे देखना चाहती हूँ और मैंने किसी का क्या ही बिगाड़ा है, उसने ये सब करके मेरे को इस हालत में डाल दिया था। अनुपमा यह कहती है पता तो मुझे भी करना है कि पे हमला करने वाला पे बचाने वाला कहीं एक शख्स तो नहीं है, क्योंकि कोई पड़ोसी होता राही के पास रुक जाता तो राही को सीधा हॉस्पिटल लेके जाता, पर वह फिर था ही नहीं और ख्याति जी को बोल के वहाँ से चला गया। उनको चल के पता करना ही होगा। तभी प्रेम, राही और अनुपमा पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। प्रेम पुलिस वालों से यह कहता है आखिरकार वह मुजरिम है कहाँ, मुझे बताइए। पुलिस वाले प्रेम, अनुपमा और राही को वेट करने के लिए कहते हैं। यह बोलते हैं कि उसको लेके आते हैं क्योंकि वह जेल से छूट के गया था। तभी अनुपमा रुक जाती है, यह कहती है कि जेल से छूट के गया था, कब कहने का क्या मतलब है। अभी पुलिस वाले राघव को लेके आते हैं। राही अनुपमा राघव को देख तो ज्यादा चौंक जाती है। तभी राही से यह कहता है कि इकार तुम ऐसा क्या सोच रही हो राही, तुम इतनी ज्यादा क्यों लग रही हो। तभी प्रेम को यह कहती है प्रेम मैंने सोचा था कि इसने मेरे पे हमला किया होगा क्योंकि इसने ही जेल में मेरी जान बचाई थी शौक लगने से। अनुपमा यह कहती है कि आखिरकार ये ऐसा कैसे कर सकता है क्योंकि जब राही पे हमला हुआ था वह तो जेल में था, तो उस वाले को कहीं गलत फहमी तो नहीं हो गई है। तभी पुलिस वाले यह कहते हैं कि वो शख्स है। तभी प्रेम यह कहता है कि तुमने शक क्यों किया। तभी राघव कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप वहाँ खड़ा हो जाता है। तभी यह कहता है कि तुमने अपना मुंह नहीं खोला, मैं तुम्हें उनसे मार दूंगा कि तुमने मेरी जो वाइफ के साथ किया था अब रिपीट नहीं कर पाओगे। तभी यह कहती है कि आपने तो मेरी जान बचाई थी, तो आपने जान लेने की कोशिश क्यों करी। राघव काफी डर जाता है और अनुपमा यह कहती है कि तो आपको एक अच्छा इंसान समझती थी राघव, पर आप बहुत ज्यादा घटिया निकले। अभी प्रेम भी ज्यादा भड़क जाता है। राघव की कॉलर पुलिस वालों का पकड़ लेता है। यह कहता है कि तुम खुद अपने मुंह से सच उगलोगे, अब मैं तुमको यही बताऊं। तभी वाले और राघव को अलग अलग कर देते। यह कहते हैं कि पुलिस स्टेशन है, कोई आपका नहीं है जो आप इस तरीके से कर रहे हो। तभी अनुपमा राघव से यह कहती है क्या तुम राघव मेरी बातों का जवाब दे सकती हो, बेकार तुमने मेरी बेटी पे जानलेवा हमला किया है क्यों। राघव यह कहता है कि जिस घर में आपकी ये बेटी रहती थी वह घर मेरा था और आपको पता है ना, मुझे झूठे केस में जेल के अंदर सड़ना पड़ा। मैंने अपने 20 साल ऐसे झूठे केस में फंसा दिए तो मैंने किया ही नहीं था, और उसी घर में आपकी ये बेटी ने के लिए गई थी और मैंने की बेटी पे गलती से हमला कर दिया। मुझे पता चला है आपकी बेटी है, वो औरत नहीं है। मैंने इसके फिर जिसका पहला कॉल आया तो यह बता दिया कि यह जख्मी है, मेरा राही को पहचाने का कोई भी नहीं था। अनुपमा यह कहती है कि किसी पे तो हमला करने की सोची थी, मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं करी थी राघव, मुझे तो लगता था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम अपनी जिंदगी अब अच्छे से जियोगे, पर तुमने जो किया है इसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तभी प्रेम यह बोलता है कि ये हमेशा हमेशा के लिए अब की सलाखों के पीछे ही रहेगा क्योंकि मैं इसकी कल तक देखना पसंद नहीं करूंगा। तभी राही यह कहती कि राघव तुम पहले से ही काफी ज्यादा अपनी लगते थे, पर मैंने अपनी मम्मी को यह कहा कि तुम शायद अच्छे इंसान होगे, मेरी मम्मी भी तुम्हें काफी अच्छा इंसान मानती थी, पर तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें कभी माफी नहीं मिल सकती है। तुम हमेशा हमेशा के लिए दिल की सलाखों के पीछे ही रहोगे, तो तुम जैसे मुजरिमों को जेल से बाहर आना ही नहीं चाहिए। अनुपमा यह कहती है कि तुमने जिससे मदद ली थी तो बाहर आने में फिर भी सख्त कार्रवाई होगी। हाँ दोस्तों, अब क्या होगा आने वाले एपिसोड में, आप अपने कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।